इस बार दीपावली की खुशियां महंगी पड़ गई। यानी कि खतरनाक आपके लिए बन गई। ये खतरनाक इसलिए बन गई क्योंकि आपने इस बार जो कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया उससे आपकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। कहाँ से आए हैं आप? हम उन्नाव जिला से आए हैं। थाना हमारा बिहार लगता है और गांव का नाम है जमीपुर। इस बच्चे की आंख में दिक्कत आ गई, अभी खुद बताएंगे। हाँ, तो क्या हुआ था इसमें? जो कार्बाइड वाली गन होती है ना, वही आंख में मतलब दग गया। कैसे बनाई थी? जो 2.5 लीटर की बोतल होती है, उसमें पीछे छेद करके तो जो लाइट गैस जलाने वाला लाइटर होता है उसी को लगाया। फिर उसमें थोड़ा सा कार्बेट डाला, फिर कार्बेट में पानी डाला, फिर कार्बेट बाहर निकाल दिया, उसको हलाया थोड़ी देर बाद, उसके बाद दग गया। फिर उसके बाद 2-3 बार दबाया, नहीं दगा रहा था। फिर 10 मिनट बाद आए, उसको देख रहे थे इसमें लाइटर से चिंगारी निकल रही है, नहीं, आँख लगा के देखा तो दग गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इस बार दीपावली की खुशियां महंगी पड़ गईं, यानी कि खतरनाक आपके लिए बन गईं। ये खतरनाक इसलिए बन गईं क्योंकि आपने इस बार जो कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया उससे आपकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां के आंकड़े बता रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय सीतापुर आँख अस्पताल में है, जो एशिया में अपनी पहचान बना चुका है। और ऐसे में यहाँ पर दीपावली से पहले से लेकर अब तक 300 से ज़्यादा ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया और आँखों में चोट लगा बैठे। चोट ऐसी वैसी नहीं, चोट इतनी भारी लगी है कि चिकित्सकों की माने तो कई ऐसे लोग भी आए हैं जिनके आँखों की रोशनी जा सकती है, और कई ऐसे लोग हैं जिनका लंबा इलाज चलेगा, वो ठीक हो पाएगा ये भी कह पाना मुश्किल है। तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत आई उस मिसाइल की वजह से, जो बाज़ारों में भी बिक रही है चंद रुपयों में और जुगाड़ से गांव में भी बनाई जा रही है। अमूमन ये पाया गया कि बंदरों को भगाने के लिए पाइप से जो एक कार्बाइड गन बनाई जाती है उसका इस्तेमाल आपने दीपावली पे कर लिया और फिर आँखों में चोट लगा बैठे। तो ऐसे बहुत सारे जो चोटिल लोग हैं जिनके आंखों में रोशनी तक चली जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, हम पहुंचे, यानी आई इंडिया की टीम पहुंची सीतापुर आँख अस्पताल में, और यहाँ के डॉक्टर अनुज्ञा दीप, जो कि जिन्होंने बच्चों को देखा है, जिनके चोटें लगी हैं, उनका इलाज कर रही हैं, उन्हीं से बातचीत कर जाना कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको चोट लगी, तो उसे भी सुनाएंगे और साथ ही जिसको चोट लगी है उस मरीज की आप बीती को भी आपको सुनाते हैं। पटाखे दगाकर लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन सीतापुर में अब ये खुशियां भारी पड़ रही हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने कार्बाइड गन से खुशियां मनाने की कोशिश की और इस तरीके की चोट मार बैठी। आप देख रहे हैं ये सीतापुर आँख अस्पताल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आंखों को दिखाने के लिए आए हैं। लाल लाल इनकी आंखें हो चुकी हैं और इन्हें बहुत तरीके से तकलीफ़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कार्बाइड गन इन्होंने दगाई और ये मुसीबत लेकर के आ गए। कार्बाइड गन दगाई थी आपने? हाँ। क्या नाम है? सलमान। कहाँ के रहने वाले? गांव का हमारा। तो कार्बाइड गन कहाँ से लाए थे? क्या पहली बार दीपावली में कार्बाइड गन दगाई आपने? जी हाँ, पहली बार लाए, बाजार से लाए थे। कहाँ से लाए थे? कितने रुपए में? कैसे हुआ ये पूरी बात बताइए ज़रा। 200 रुपए की मिली थी। फिर क्या हुआ? वो भर रहे थे, उसमें वो भरी नहीं थी, तभी वो धोखे से दग गई। कैसी होती कार्बाइड गन, जरा बताइए दर्शकों को। आपको चूंकि चोट लगी है, ताकि दूसरे लोग आगे चलकर इसका शिकार ना हो, आंख में चोट ना लगे, तो कैसे क्या हुआ, कैसे असावधानी हुई और आपको इतनी चोट आ गई आंख में? वो बहुत बड़ी होती है, वो हम उसमें झांक रहे थे, वो अपने आप लाइटर दग गया और चल गई। तो कार्बाइड गन आपने कैसे खरीद ली? कहाँ मिलती है इतनी? बाजार में बिकने आती है। कितने रुपए की? 200 रुपए की। काहे से बनी हुई होती है? पाइप से।
प्लास्टिक पाइप। और ये तो मात्र एक उदाहरण मैंने आपको बताया, कार्बाइड गन से कैसे दगाई, कैसे इनके आंखों में चोट लगी। आलम यह है कि सीतापुर का आंख अस्पताल जो एशिया में प्रसिद्ध रहा है कभी, और वहाँ पर दिवाली के एक दिन पहले से ही ऐसे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम लोगों की आंखों में चोटें आईं कार्बाइड गन दगाने से, और वो अपना इलाज कराने के लिए सीतापुर आंख अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आपके पास कितने ऐसे मरीज आए, उन्होंने क्या बताया और किस प्रकार की इनको आंखों में दिक्कत हुई। सुबह से बहुत सारे मरीज़ आ चुके हैं, उनमें से 90% फायर क्रैकर इंजरी के ही हैं। सारे मरीज़ों में उनमें छोटे बच्चे भी हैं, हर एज के लोग हैं, सबका मैक्सिमम कार्बाइड गन से ही हुआ है। और आँखों की स्थिति किसी की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतनी कि शायद अब दोबारा रोशनी भी ना आए। तो इस लेवल पे लोग जाके पटाखे दगा रहे हैं और अपनी आँखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी आँखों के बाल जल रहे हैं, उनकी पलकें बाहर खिंच जा रही हैं, आँख पूरी पुतली सफ़ेद हो जा रही है, पूरी लाल हो जा रही है। अभी तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उस कार्बाइड के जो टुकड़े हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो अभी भी आँखों के अंदर है, उनको नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं। जब कोई बड़ा टुकड़ा जाता है आँख में तो हम उसे निकाल सकते हैं। छोटे छोटे महीन हज़ारों जो पार्टिकल्स आँख के अंदर है, हम उसे नहीं निकाल सकते, वो आँख के अंदर ही रहेंगे और वही आपकी आँख की पुतली को, आँख के बाकी स्ट्रक्चर्स को पिघला रहे हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह वाली चीज़ है। इवन रोशनी जा रही है, किसी की आँख ही नहीं बच रही है, तो ये मजाक वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा होता था दिवाली पर, क्या इस तरीके के इतने मरीज आते थे, या फिर जब से कार्बाइड गन आई तभी से ये चीज़ आई? कार्बाइड से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से पूरी पुतली गल जाती है, सफ़ेद हो जाती है। कार्बाइड वाली ऐसी चीज़ है कि वो ऐसे मिसफॉर्च्यून हो रहा है, उसकी वजह से आँखों में दग रहा है पटाखा, तो ये चीज़ है। अच्छा, आपके पास औसतन में कितने मरीज रोज आ रहे होंगे? मैक्सिमम ओपीडी उसी की है, मतलब मैंने बताया ना, अगर 100 की ओपीडी है तो 90 मरीज़, 85 मरीज़ ऐसे सिर्फ फायर क्रैकर इंजरी का है किसी ना किसी तरीके से। किसी की बहुत ही भयंकर है कि अब उसकी शायद आंख भी नहीं बची, किसी की थोड़े कम लेवल पे है कि शायद अभी कुछ नहीं है, आगे चल के उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। जो भी ये जलने वाली केमिकल इंजरी है ना, इसके कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के भी बहुत दिक्कत वाले हैं। आँखें और जो पलक है वो आपस में चिपक सकती हैं, पूरी रोशनी जा सकती है, पलक ये जो है ये बाहर की तरफ हो सकती है कि आंसू ही ना सही से ड्रेन हो और हमेशा आँख खुली रहे। ये सब कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी हो सकता है। आगे के लिए सुझाव क्या देंगे कि कार्बाइड गन का उपयोग अब आगे भविष्य में लोग ना करें, क्योंकि आपके सामने इतने सारे मरीज आ रहे हैं, आप देख रही हैं, आप आशंका जता रही हैं किसी की रोशनी जा सकती है, किसी को और भी दिक्कतें हो सकती हैं। कार्बाइड को तो बैन करना चाहिए, सरकार से यही दरख्वास्त है कि एटलीस्ट इस चीज़ को एकदम, जो ये लो लेवल पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो भी रिलीज़ हो रहा है उसको एटलीस्ट बैन करना चाहिए। एटलीस्ट उनकी पुष्टि होनी चाहिए कि ये सही है, किसी को डेंजर, अब अगर आँख किसी की जा रही है तो मतलब ये ग्लोबल कंसर्न का इशू है ना, कि किसी की रोशनी जा रही है, अगर इतने कम उम्र के लोगों की रोशनी जा रही तो आगे सब कारोबार, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये तो गलत है। बिल्कुल। तो देखिए, दीपावली पर जो आपने खुशियां मनाई और खासकर कार्बाइड गन से खुशियां मनाई, अब रोशनी जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। सीतापुर आंख अस्पताल की डॉक्टर की ये चेतावनी है, ये मांग है सरकार से कि ऐसे कार्बाइड गन पर बैन लगानी चाहिए, ताकि आगे चलकर इसमें खासकर बच्चे और युवा आ रहे हैं, सोचिए जरा कि उनका भविष्य क्या होगा आगे चलकर, जब उनकी आंखों की रोशनी ही नहीं रहेगी, या आंखों में ऐसा रोग पाल लेंगे कि उसे बहुत सालों तक इलाज कराना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जिस वजह से इनको ये परेशानी हुई, जिस वजह से इनके आंखों की रोशनी जाने का खतरा है, क्यों ना हम ऐसे ही उसका कार्बाइड गन का पर बैन लगा दें। तो डॉक्टर अनुज्ञा दीप कोई अकेली ऐसी डॉक्टर नहीं है जो इलाज कर रही हैं बच्चों का। आलम तो ये है कि कई डॉक्टरों को लगाना पड़ रहा है ऐसे लोगों के इलाज करने के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं कार्बाइड गन से चोट खाए हुए, जिनके आँखों में गंभीर चोटें लगी हैं, तो इसके लिए हमने और भी डॉक्टर से बातचीत की। वो है डॉक्टर आकांक्षा दास। उनकी जुबानी को सुनते हैं कि वो बताती हैं कैसे उनकी दीपावली बीती, कैसे तांता लगा रहा चोट खाए हुए बच्चों का, जो कार्बाइड गन से आंखों में चोट लगाकर पहुंचे थे सीतापुर आंख अस्पताल।
इस बार की दीपावली में जिसने भी कार्बाइड गन दगाया वो सीधे अस्पताल पहुंच रहा है और हम मौजूद हैं इस समय सीतापुर आँख अस्पताल में और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कार्बाइड गन से चोट खाए हुए जिनकी आंखों में सीधे चोट पहुंची है, ऐसे कितने मरीज रोज आ रहे हैं? नमस्ते सर, हम पिछले संडे से अब तक करीबन 150 से ऊपर मरीज़ देख चुके हैं। क्योंकि मेरी ड्यूटी रही है तो लगातार 95% मरीज़ जो हमारे पास आए हैं सब कार्बाइड गन से चोट लग के आ रहे हैं। तो या तो ये गन लोग बाहर से खरीद रहे हैं या ज़्यादातर बच्चे ये गन खुद से घर पे बना रहे हैं और बनाने के दौरान जब वो नहीं चलती है और देखने के चक्कर में उनकी आँख में वो पूरा इम्पैक्ट आ रहा है और आधे से ज़्यादा बच्चों की रोशनी इस तरह से डैमेज है कि शायद वो रिकवर भी ना हो पाए। हम 4 दिन से 5 दिन से अस्पताल का पूरी सर्विस, पूरा स्टाफ इसी में लगा हुआ है कि ये जो बच्चे पटाखों से चोट लग के या बड़े भी पटाखों से चोट लग के आ रहे हैं हम उनकी सहायता कर सकें। आपने बहुत चिंताजनक बात बताई कि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी रोशनी वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है। जी सर, उनकी रोशनी आ पाना मुश्किल है। उनकी काली पुतली जो होती है वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी है, तो उसको अब जब तक वो हम पूरी तरीके से ठीक नहीं करते हैं वो आगे जाके ऑपरेशन ही कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की पुतली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आँख सूज गई है, आँखों के ऊपर जो पलक के बाल होते हैं वो जल चुके हैं, मवाद आ रहा है, आँखों की हालात बहुत अच्छी नहीं है। तो ये दीपावली पर शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा। सर, मैं 3 साल से जब से ड्यूटी कर रही हूँ, दिवाली पे हर साल ये कार्बाइड गन के इंसिडेंट्स आते हैं। हर साल फर्स्ट ईयर में थी मैं तब भी आए, सेकंड ईयर में और अब थर्ड ईयर में पर सबसे ज़्यादा आए हैं। इस साल जितने कार्बाइड गन से चोट लगे हुए मरीज इससे पहले कभी नहीं आए हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो यूट्यूब पर कार्बाइड गन का प्रचार हो रहा, बनाने का तरीका बताया जा रहा, कुछ तो मार्केट में मौजूद हैं और कुछ लोग बना दे रहे हैं। जी, सबसे सुबह से ओपीडी में जितने भी माँ बाप या बच्चों से हमने बात की है, सबका यही कहना है कि बच्चों ने फ़ोन पे यूट्यूब से ये वीडियो देख देख के ये गन्स खुद से घर पे बनाई हैं, तो इसकी सेल से ज़्यादा ये बना रहे हैं बच्चे। तो देखिए, बाजार में तो मौजूद ही है कार्बाइड गन, साथ में लोग यूट्यूब पर देखकर जो सीख रहे हैं और वो बना करके खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं उनकी रोशनी आँख की बची रहेगी, इस पर संशय है। डॉक्टर खुद देख करके उनके आँखों को चेक कर ये चिंता जता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों की आँखों की रोशनी वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है। तो ज़रा सोचिए कि कितनी चिंताजनक बात है। एक आँख की रोशनी पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और यहाँ चंद देर की खुशियों के लिए आप अपनी आँखों की रोशनी को गंवा रहे हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए कि कार्बाइड गन पर कम से कम प्रतिबंध लगाए और ताकि इसकी पुनरावृत्ति अगले दीपावली को ना हो और फिर इस तरीके से मरीज सैकड़ों की तादाद में सीतापुर आँख अस्पताल पर न पहुँचें। अब इसके बाद हमने सीएमओ से भी बातचीत की। सीतापुर आँख अस्पताल के सीएमओ हैं और श्रीकांत, इनसे बातचीत की, उनसे जाना कि क्या स्थिति रही। तो उन्होंने बताया कि जब भी दीपावली या होली आती है उस दौरान वो लोग सजग हो जाते हैं, उनकी टीम सजग हो जाती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। हद का कारण बनी वही कार्बाइड गन, जिसके चलते चोट पहुंची आंखों में और आंखों की रोशनी जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे में अब सभी लोगों की एक ही मांग उठ रही है कि सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। जिन दुकानों पे कार्बाइड गन बिक रही हों तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए और गाँव में जो लोग जुगाड़ कर कार्बाइड गन बना रहे हैं उन पर भी रोक लगना चाहिए और सोशल मीडिया पर जो कार्बाइड गन बनाने को लेकर एक सीखने का एक माध्यम बनता है उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग जो आँखों की रोशनी को गंवा बैठें। सोचिए ज़रा कि किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती शरीर में आँखें होती हैं और वो आँखें चंद खुशियों के लिए अगर चली जाएं तो फिर आप सोचिए कि पूरी ज़िंदगी आपकी कैसे कटेगी। तो आपको भी प्रण करना होगा कि अब आगे चलकर इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को बताना होगा कि कार्बाइड गन से बहुत दूर रहें, इसको ख़त्म कर दें, इसको अपने पास ना आने दें ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रह सकें। दीपावली त्यौहार पर कार्बाइड गन से चोट खाए हुए आंखों के 300 के करीब मरीज सीतापुर आँख अस्पताल में पहुंचे हुए हैं इलाज कराने के लिए। आप ज़रा सोचिए कि सीतापुर आँख अस्पताल ना होता तो इन बच्चों का, जिनके आँखों में चोट पहुंची है, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं
जिनको गंभीर चोटें पहुंची हैं और चिकित्सकों के मुताबिक उनकी आंखों की रोशनी वापस आ पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर सीतापुर आंख अस्पताल ना होता तो इनका क्या प्रारंभिक कहीं इलाज हो पाता, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हम सीएमओ से जानकारी लेते हैं कि दीपावली जब लोग हंसी खुशी मनाते हैं, त्यौहार का ये अवसर होता है, और ऐसे में आप लोग जैसे ही दीपावली आई आप लोगों की भी ड्यूटी बढ़ गई। दीपावली के टाइम हमेशा हमारी एक इमरजेंसी के लिए टीम रेडी रहती है। दीपावली और होली दो ऐसे उत्सव हैं जहाँ लोग जोश में खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, बट उसमें आँखों में चोटों की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दीपावली के टाइम बहुत ज़्यादा चोटें लगती है। इसमें फ्लेम बर्न्स भी होते हैं, केमिकल बर्न्स भी होते हैं और ब्लास्ट इंजरी से आँखें भी फट जाती है। तो इसलिए हमारी तरफ से हम चौकस रहते हैं, लेकिन मैं आप लोग को ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आप लोग खुद केयरफुल रहिए कि ऐसी चोटें आपको ना हो, क्योंकि आँख बहुत नाजुक चीज़ होती है, बहुत नाजुक ऑर्गन है। आँख पे एक बार चोट लग गई फिर दोबारा पहले जैसी कभी नहीं होती। सीएमओ साहब, आपने तुलना की होली की और दिवाली की, अगर तुलनात्मक देखें तो खतरा दीपावली की चोट से ज़्यादा है या रंगों के त्यौहार होली से आंखों में पहुंचने वाले रंगों से हैं? रंगों से तो सिर्फ केमिकल इंजरी होती है, लेकिन दिवाली के टाइम केमिकल इंजरी के साथ साथ थर्मल इंजरी भी होती है जो जलने से होती है, प्लस ब्लास्ट इंजरीज होती है। जो पटाखा फटता है, जो आँख के पास फटे, उससे ब्लास्ट से आँख को पूरे अंदरूनी चोट लगती है और आँख फट भी जाती है कई बार। आपको भी जानकारी मिली होगी जो कार्बाइड गन है उनसे चोट खाए हुए कितनी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, आपको ड्यूटी बढ़ानी पड़ रही होगी? दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा पेशेंट आए थे हमारे यहाँ चोट लग के, एंड हमें डॉक्टर्स बढ़ाने पड़े थे। उस दिन करीब 150 से ज़्यादा पेशेंट सिर्फ दिवाली के दिन ही आए। बाकी जो चोटें थी वो हफ्ता पहले से ही शुरू हो गए थे दिवाली के, जो लोगों ने खुशियाँ मनाना, उत्सव मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें लोग केयरलेस होकर, स्पेशली ये कोई कार्बाइड गन है जिससे आँखों को बहुत चोटें आई है। बिल्कुल, कार्बाइड गन से आंखों को बहुत चोटें पहुंची हैं। सोचिए जरा, आप होली का त्यौहार मनाएं या दीपावली का मनाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि किनसे हमें नुकसान होने वाला है। तो इस बार की दीपावली पर जो आपने कार्बाइड गन चलाई वो आपकी आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई। तो आगे चलकर आपको ध्यान जरूर रखना होगा कि कार्बाइड गन से बहुत दूर रहना है, ताकि ये नौबत ना आए कि इतनी बड़ी तादाद में सीतापुर आँख अस्पताल में लोग इलाज कराने के लिए पहुँचे और डॉक्टरों के कहना पड़े कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आँखों की रोशनी शायद ही दोबारा आ सके। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।